श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला चल रहा है, जिसमें कल 19वें मंत्र का भावार्थ हुआ था, जिसमें कहा, गूंगा वाणी हीन कौन कहलाए अवक्ता, गूंगा सो ही जान समय पर बोल न सकता, बहिरा कहिए कौन सुने सब की, ही सब जाने तो भी मत का मंद, बात हित की नहीं माने। इसी का विवेचन चल रहा है भगवान। जो मुख से नहीं बोलता उसे गूंगा कहते हैं। प्रश्न यह है कि गूंगा किसको कहना चाहिए? जो बोलता नहीं है वह गूंगा है, यह सब बात जानते हैं। यहाँ जो प्रश्न है वह विशेष प्रकार के गूंगे के संबंध में है। कोई तो जन्म से ही गूंगा और बहिरा होता है, कोई न बोलने का व्रत धारण करके नियत समय तक बनावटी गूंगा बना रहता है। ऐसे दोनों प्रकार के गूंगों के संबंध में यह प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर देते हैं कि जिस समय पर जो बोलना चाहिए, जो बोलने योग्य हो, उसे बोले। जो इस प्रकार नहीं बोलता हो उसे गूंगा कहना चाहिए। बोलना दोष रूप नहीं है, परंतु जब युक्त अयुक्त विचार रहित बोला जाता है तब अनर्थकारक होता है। आसक्ति सहित कथन किए हुए वचन भी दुख को पैदा करने वाले होते हैं। इसलिए जो वचन अहम भाव की अत्यंत आसक्ति युक्त न हो, जो व्यवहार के विचार सहित हों, जो अपने और दूसरे को दुखदायक न हो और हितकारक हो, ऐसा वचन बोलने वाला बुद्धिमान होता है। इससे विरुद्ध समय के अनुसार न बोलने वाले को गूंगा कहना चाहिए। बोलने के भाव से पांचों इंद्रियों का भाव समझना चाहिए। जो वाक पाणि पाद शिश्न गुदा का विचार सहित समय पर उपयोग न करे उसे गूंगा, टोटा, पंगु, नपुंसक और गुदा इंद्रिय रहित समझना चाहिए। ये पांचों कर्म इंद्रियों की क्रियाएं हैं। कर्म इंद्रिय को जो समयानुकूल वर्तन नहीं देता या असमय में अधिक उपयोग में लाता है, वह गूंगे के समान है और ज्ञान योग्य न होने से गूंगा कहलाता है। जड़ता युक्त वर्तन वाला गूंगा है, विचार सहित वर्तन वाला वक्ता है। शिष्य गुरु से ज्ञान के निमित्त प्रश्न करता है, इसलिए यहाँ अज्ञानी ही गूंगा है। केवल न बोलने वाला ही गूंगा नहीं है। गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप और स्वाध्याय जो समय पर नहीं करता उसे गूंगा कहना चाहिए। बहुत बढ़िया लाइन आई है भगवान। गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप और स्वाध्याय जो समय पर नहीं करता उसे गूंगा कहना चाहिए। जिसके उच्चारण करने से कर्म, उपासना और ज्ञान में वृद्धि होती है, ऐसे कार्य को छोड़ने वाला गूंगा है। उच्चारण करने से अर्थ का बोध होता है और अर्थ का बारंबार मनन करने से टिकाव होता है। जो वेदांत वाक्यों का मनन और ईश्वर का भजन नहीं करता वह गूंगा है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति महापुण्य से हुई है। ईश्वर भजन और ज्ञान के निमित्त यह ही शरीर युक्त समय है। इस समय को पाकर जो ईश्वर संबंधी वाक्य उच्चारण न करे उसके सिवाय और कौन मूर्ख कहा जाए। शास्त्र प्रमाण निर्णय युक्त जो नहीं बोलता वह गूंगा है। शुद्ध भाषा जानना हो, वाणी में चातुर्यता हो,
परंतु जो समय के अनुकूल सत्मार्ग दर्शन वचन न बोले तो उस बोलने वाले को बोलते हुए को भी गूंगा ही समझना चाहिए। बिना विचार का बोलना पागल के समान और मेंढक की वाणी के समान निरर्थक होता है। अब इस पर एक दृष्टांत है, उसको कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।